दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों, काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा समझने का भी नहीं है। तो चलिए समझ देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। 1950-51 में इंटरनल इंडिया की जो एक्सटर्नल ट्रेड थी वो बढ़ थी 1,214 करोड़, जो लेकिन अब राइज हो गई है। 2016-17 का एस्टिमेट है 44,296,762 करोड़। ठीक है। इस कैन यू कैलकुलेट परसेंटेज, इससे हम परसेंटेज ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंटेज ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। इसका न्यूमरस रीजन है शार्प राइज का, ओवरसीज ट्रेड की शार्प राइज का। जैसे जो मैन्युफैक्चरर सेक्टर ने मोमेंटम पिक किया है, और गवर्नमेंट की जो लिबरल पॉलिसीज हैं और मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन, ये कुछ सम रीजंस हैं इतने सारे, इतना ट्रेड का बढ़ जाने का। ठीक है। ये एक फिगर दिया गया था कि इंडिया एक्सपोर्ट के कंपोजिशन का क्या चेंजिंग वो है। ठीक है। ये जो है, ये ऊपर वाला ग्राफ है इंडिया का इंपोर्ट है, और ये नीचे वाला ग्राफ है इंडिया का एक्सपोर्ट है। तो हम लोग देखेंगे हमेशा से हम लोग का इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा रहा है। ठीक है। इसमें लिखा है एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट का जो शेयर हुआ है वो डिक्लाइन हुआ है। किसमें वो डिक्लाइन हुआ है? पैटर्न ऑफ, मतलब जो पहले एग्रीकल्चर एडेड प्रोडक्ट का जिसका शेयर था वो ज्यादा था, अब कम हो गया है। लेकिन शेयर ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट जो है, अदर कमोडिटीज जो है इंक्रीज कर गए हैं। जो शेयर ऑफ ओर मिनरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो हमें लार्जली कांस्टेंट रहा है ओवर द ईयर्स। ठीक है। जो डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आइटम है, जो डिक्लाइन है वो ड्यू टू मेनली रीजन उसका है टफ इंटरनेशनल कंपटीशन। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उसमें किसके एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है? कॉफी और कैश्यू, जो ट्रेडिशनल आइटम थे। और लेकिन इंक्रीज हुआ है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में, जैसे फ्रेश फ्रूट, मरीन प्रोडक्ट और शुगर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अकाउंट करता है 73.6% ऑफ इंडिया टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016-17। 2016-17 में मैन्युफैक्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था 73.6% था एक्सपोर्ट में। जेम्स और ज्वेलरीज वो है भी है, वो इंडिया फॉरेन ट्रेड में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है। अब है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया इंपोर्ट में क्या चेंजिंग पैटर्न है? 1950-60 में इंडिया के पास फूड शॉर्टेज थी, तो जो मेजर आइटम उस समय इंपोर्ट किए जाते थे वो था फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी और इक्विपमेंट। ठीक है। 1973 में एनर्जी क्राइसिस आया, जिसने प्राइस ऑफ पेट्रोलियम को बढ़ा दिया और इंपोर्ट बजट भी हम लोग का बढ़ गया। जो फूड ग्रेन इंपोर्ट होते थे वो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम से रिप्लेस हुए। मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल और केमिकल लार्जली मेक्स द इंपोर्ट बास्केट। तो हमारी जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें मशीन इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडिबल और केमिकल्स जो है वो उनका शेयर बढ़ने लगा। फूड और अलाइड प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया विद द फॉल इन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के डिक्लाइन से फूड और अलाइड प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया। और मेजर आइटम इंडियन इंपोर्ट की जो है वो पल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, मेटालिफरस ओर है, मेटल स्क्रैप है, नॉन फेरस मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। हमारा जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड है वो दो सी और एयर रूट से जाती है, लेकिन हाउएवर स्मॉल पोर्शन जो है लैंड रूट से जाता है, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। उसके बाद है सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा सी पोर्ट भी है वो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे है। जो इमरजेंस ऑफ पोर्ट है एज अ गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कब इंपॉर्टेंट हुआ था? जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे और कोलोनाइजेशन ऑफ कंट्री हुआ था ब्रिटिश के द्वारा। करंट में इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 माइनर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड करती है, उससे रेगुलेट करती है। माइनर पोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी और फंक्शन डिसाइड करती है। जो इंडिया पोर्ट की कैपेसिटी है वो 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग जो 1951 में थी, उससे अब 837 मिलियन टन हो चुके 2016 में। कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट्स जो हैं वो हम लोग ने डिस्कस किए हैं इसमें, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कांडला पोर्ट है, ये कहाँ पे है? गुल्फ ऑफ कच्छ में है। ये किस लिए डिजाइन किया गया था? लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। इसका जो ऑफशोर टर्मिनल है ये डेवलप किया गया है जिससे इस पोर्ट पे प्रेशर कम डेवलप हो। उसके बाद था मुंबई नेशनल हार्बर और बिगेस्ट एयरपोर्ट है कंपनी का, कंट्री का। ये जनरल रूट्स जो मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीका में जाते हैं, इससे इस ये पोर्ट इन सबसे क्लोजर है। ये 20 किलोमीटर लॉन्ग है, 46 किलोमीटर वाइड है, विद 54% कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। और यहाँ पे कंट्रीज का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है। जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है, ये डेवलप हुआ था सैटेलाइट पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इसके बाद आता है मरमगांव पोर्ट। ये जुआरी स्टडी पे सिचुएट था, और ये नेचुरल हार्बर में है, नेचुरल हार्बर है गोवा का।
इसने अपनी सिग्निफिकेंट गेन की जब इसको 1961 में रिमॉडल किया टू हैंडल आयरन और एक्सपोर्ट ऑफ जापान, ठीक है। फिर आता है मैंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटका में है, फिर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और आयरन कॉन्सेंट्रेट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। कोच्चि पोर्ट जो है ये हेड वेवनाड कोयल में हेड है, और एक इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। कोलकाता पोर्ट जो है हुगली रिवर में है, ये 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल है। कोलकाता पोर्ट जो है ये इसे प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट कल्टीवेशन फेस करता है विच प्रोवाइड इन टू द सी। इसके हिंटरलैंड में क्या क्या आता है, यूपी बिहार झारखंड ये सब आता है। फिर इसके बाद हल्दिया पोर्ट है, ये 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ कोलकाता है, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था कि कोलकाता पोर्ट में कंजेशन कम हो। ये हैंडल क्या करता है, बल्क कार्गो लाइक आयरन और कोल पेट्रोलियम। फिर पराबदीप पोर्ट है, फिर चेन्नई पोर्ट है, फिर इंदौर है, फिर ट्यूटिकोरिन पोर्ट है, ठीक है। प्राप्ति पोर्ट का क्या है, ये महानदी डेल्टा में 100 किलोमीटर है कटक से। ये डेवलप किया गया था टू हैंडल लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड पार्ट्स ऑफ हिंडरलैंड। चेन्नई पोर्ट है ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। इट इज एन आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ट इन 1859। इट इज नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप बिकॉज ऑफ सेलो वाटर नियर द कोस्ट। जो कोस्ट के पास जो है सेलो वाटर है, मतलब वाटर काफी डीप नहीं है, तो ये लार्ज शिप के लिए सुटेबल नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके हिंटरलैंड है। इनौर है न्यूली डेवलप पोर्ट है तमिलनाडु का, और एक 25 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई में कंस्ट्रक्ट है टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। इससे चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम होता है। ट्यूटिकोरिन पोर्ट है वो चेन्नई पोर्ट का प्रेशर कम करता है। ये डील करता है वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग कोल साल्ट फूड ग्रेन एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या है, एयर इज इसमें एडवांटेज है कि ये बहुत कम टाइम लेता है फॉर कैरेज और हैंडलिंग हाई वैल्यू ऑफ पेरिसेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये कॉस्टली है, बट ये हैवी और बल्कि कमोडिटीज के अनसूटेबल है, ठीक है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड एज कम्पेयर टू ओशियनिक रूट। और ये रिड्यूस करता है पार्टिसिपेशन इस अपने इस सेक्टर का इंटरनेशनल ट्रेड एज कम्पेयर टू ओशियनिक, मतलब ओशियनिक रूट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट्स। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि ये मतलब कॉस्टली ज़्यादा है, और ये अनसूटेबल है हैवी और बल्कि कमोडिटीज के लिए, इसलिए ओशियनिक रूट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो गया। अब आप लोग एनसीईआरटी करेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके लास्ट चैप्टर पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए बाय।